नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो हर साल लाखों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता है। जी हाँ, माता वैष्णो देवी की यात्रा। लेकिन ठहरिए, 2026 में इसके नियम और तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम नई गाइडलाइन से लेके बजट तक हर एक छोटी बड़ी डिटेल को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 5200। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये त्रिकुटा पहाड़ियों की ऊंचाई है, वो भी फीट में। जरा सोचिए, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर जाना सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं है ना? ये आस्था और विश्वास की एक ऐसी अनोखी चढ़ाई है जिसे लाखों लोग हर साल पूरे जोश के साथ तय करते हैं। अब इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले 2026 के नए नियम, फिर कटरा में ठहरने के ऑप्शंस, उसके बाद पवित्र मार्ग का रास्ता, फिर अर्धकुंवारी गुफा, मुख्य दर्शन और भैरवनाथ, और आखिर में सबसे जरूरी, हमारा यात्रा का बजट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, 2026 के नए नियम और हमारी तैयारियां। देखिए, 2026 की यात्रा का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है ये RFID कार्ड। अब वो पुराने पेपर वाले टिकट भूल जाइए। अब हर यात्री के पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग कार्ड होना एकदम कंपलसरी है। श्राइन बोर्ड ने इसे भीड़ को कंट्रोल करने और हमारी सेफ्टी के लिए लागू किया है। और हाँ, ये एकदम फ्री है। बस कटरा से यात्रा शुरू करने से पहले इसे लेना मत भूलिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ड के साथ कुछ बहुत ही सख्त टाइम लिमिट्स भी आ गई हैं। जैसे ही आपको ये कार्ड मिलेगा, उसके ठीक 10 घंटे के अंदर आपको अपनी चढ़ाई शुरू करनी ही होगी। और दूसरा बड़ा रूल, दर्शन पूरे होने के 24 घंटे के अंदर आपको कटरा बेस कैंप वापस लौटना होगा। सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये नियम भीड़-भाड़ से बचने और सबको सुरक्षित रखने के लिए ही बनाए गए हैं। अब जरा पैकिंग की बात कर लेते हैं। अपना एक वैलिड आईडी जैसे आधार या वोटर कार्ड जरूर साथ रखें, क्योंकि इसी से आपका RFID कार्ड बनेगा। अच्छे ग्रिप वाले ट्रेकिंग शूज, एक गर्म जैकेट और रेन पोंचो बैग में जरूर डालें। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, लेदर का कोई भी सामान जैसे बेल्ट या वॉलेट और भारी भरकम लगेज बिल्कुल अवॉइड करें। और हाँ, पूरे रास्ते में नॉन-वेज या शराब तो पूरी तरह से बैन है ही। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है कटरा में ठहरने के विकल्प। आखिर इतनी लंबी चढ़ाई से पहले एक अच्छी नींद तो बनती है ना? कटरा में सच में हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा टाइट बजट लेकर चल रहे हैं, तो श्राइन बोर्ड की डॉर्मेट्री जैसे शक्ति भवन सबसे बेस्ट है, सिर्फ 300 से 800 रुपए में। मिड रेंज में आपको कई अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जो फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और अगर आप फुल लग्जरी और रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, तो रमाडा कटरा जैसे प्रीमियम होटल्स भी अवेलेबल हैं। मतलब जैसा आपका बजट, वैसी सुविधा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हमारा पवित्र मार्ग, यानी कटरा से लेकर भवन तक का वो खूबसूरत सफर। तो इस पूरे सफर का मैप कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होती है 0 किलोमीटर यानी कटरा बेस कैंप से। 1.5 किलोमीटर चलने पर आती है बाणगंगा, फिर 3 किलोमीटर पर चरण पादुका, और ठीक 6 किलोमीटर यानी आधे रास्ते पर है अर्धकुंवारी। 10 किलोमीटर पर आता है सांझी छत, जहां से आपको भवन की पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती है। और फिर 13 किलोमीटर पर पवित्र भवन। इस तरह अपने माइलस्टोन्स दिमाग में रखेंगे ना, तो चढ़ाई थोड़ी आसान लगेगी। वैसे चढ़ाई के लिए आपके पास पुराने और नए दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। पारंपरिक तरीकों में खच्चर या पालकी हैं, जिनका खर्च करीब 1500 से 5000 रुपए तक आता है, और इनमें 6 से 10 घंटे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपको समय बचाना है, तो बैटरी कार या हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर आपको सीधा सांझी छत ड्रॉप करेगा। खर्च आएगा लगभग 1700 से 2500 रुपए, और समय लगेगा सिर्फ 8 से 15 मिनट। है ना कमाल का अंतर? अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, हमारा आधा सफर, यानी अर्धकुंवारी गुफा का वो रूहानी अनुभव। अर्धकुंवारी में गर्भजून नाम की एक 52 फुट लंबी गुफा है। माना जाता है कि माता ने यहाँ पूरे 9 महीने तपस्या की थी। ये गुफा अंदर से इतनी संकरी है कि आपको सच में घुटनों के बल रेंग कर निकलना पड़ता है। ये फिजिकली तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे पार करना आपके अहंकार को छोड़ने और एक तरह से आध्यात्मिक रूप से नया जन्म लेने का प्रतीक माना जाता है।
लेकिन एक प्रैक्टिकल टिप दे दूं, वैसे तो इस गुफा में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन रास्ता संकरा होने की वजह से वेटिंग टाइम 3 से 4 घंटे तक जा सकता है। तो स्मार्ट मूव ये रहेगा कि आप ऑनलाइन वीआईपी दर्शन पास बुक कर लें। ये सिर्फ 350 रुपीस का आता है और आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, मुख्य दर्शन और भैरवनाथ। जब आप भवन की पवित्र गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो आपको वहां कोई मूर्तियां नहीं बल्कि 3 प्राकृतिक चट्टानें दिखती हैं, जिन्हें पिंडी कहते हैं, और इनमें से हर एक पिंडी का अपना गहरा मतलब है। बाईं तरफ वाली पिंडी महाकाली की है, जो परम ऊर्जा का प्रतीक है। बीच वाली सबसे बड़ी पिंडी महालक्ष्मी जी की है, धन और समृद्धि का प्रतीक। और दाईं तरफ है महासरस्वती, जो ज्ञान और बुद्धि को दर्शाती हैं। अगली बार जब आप दर्शन करें तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर। भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। जी हाँ, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ये खुद माता का वरदान और आदेश माना जाता है। और ये जो आखिरी की चढ़ाई है ना, ये आपका असली टेस्ट लेती है। भैरवनाथ का मंदिर मुख्य भवन से करीब 2 से 3 किलोमीटर ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई पर है। उस वक्त तक थकान बिल्कुल पीक पर होती है, लेकिन ये आखिरी धक्का लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वहां पहुंचते हैं तभी आपकी यह पूरी आध्यात्मिक यात्रा असल में पूरी होती है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, यानी बजटिंग, क्योंकि प्लानिंग तो जरूरी है ना। अगर हम दिल्ली से कटरा तक 2 लोगों की ट्रिप की बात करें तो इससे हम 3 टियर्स में देख सकते हैं। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्लीपर ट्रेन, श्राइन बोर्ड की डॉर्मिटरी और पैदल चढ़ाई, तो ये पूरा ट्रिप 3,700 से 6,700 रुपए में आसानी से हो जाएगा। मिड रेंज में जहां आप एसी ट्रेन, अच्छे होटल और हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, वहां खर्च आएगा 9,100 से 15,000 के बीच। और अगर आपको फ्लाइट्स और प्रीमियम होटल्स वाली लग्जरी चाहिए तो इसका बजट लगभग 16,700 से 25,700 के आसपास बैठेगा। तो देखा आपने, 2026 के नए नियमों से लेकर कटरा में रुकने की जगह, वो 13 किलोमीटर का सफर और बजट तक हमने सब कुछ डिकोड कर दिया है। तो क्या 2026 में त्रिकुटा की उन पवित्र पहाड़ियों का बुलावा आपको महसूस हो रहा है? इस गाइड के साथ अपनी तैयारी पक्की कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।